सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 224 नैमित्तिक तथा प्राकृतिक प्रलय और भगवान विष्णु से पुनः सृष्टि का प्रादुर्भाव। सूत जी ने कहा, 4000 युगों के बीतने पर ब्रह्मा का नैमित्तिक प्रलय काल आता है। कल्प के अंत में 100 वर्ष तक अनावृष्टि होती है। आकाश मंडल में प्रचंड रूप से संतप्त करने वाले भयंकर सार सूर्य उदित हो जाते हैं। वे अपने प्रखर रश्मियों से संपूर्ण जल राशि का पान कर तीनों लोगों को सुखा देते हैं। भगवान विष्णु रुद्र स्वरूप धारण करके भूलोक, भुवरलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक तथा पाताल लोक की समस्त चराचर सृष्टि को जला देते हैं तथा भगवान विष्णु तीनों लोकों को जला देने के बाद संवर्तक नामक मेघों की दृष्टि करते हैं। नाना प्रकार के महामेघ 100 वर्षों तक बरसते हैं। विष्णु रूप में स्थित वायु अत्यंत तेज गति से 100 वर्षों तक चलती रहे। उस जल वृष्टि से समुद्र के समान उत्ताल तरंगों वाले संसार के इस प्रलय काल में स्थावर जंगमक के नष्ट होने पर ब्रह्मा स्वरूप भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन करते हैं। 1000 वर्ष तक सोने के पश्चात जब वे जागते हैं तो पुनः उन्हीं के द्वारा इस जगत की सृष्टि होती है। हे सोनक, इसके बाद मैं प्राकृतिक प्रलय का वर्णन करता हूँ, उसको आप सुने। ब्रह्मा के 100 वर्ष बीत जाने पर भगवान हरि अपने योग बल से समस्त सृष्टि को अपने में लीन करके ब्राह्मणों को धारण कर लेते हैं। इस काल में जो प्राणी ब्रह्मा लोक में स्थित रहते हैं वे भी भगवान विष्णु में लीन हो जाते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उस काल में अनावृष्टि करने वाले सूर्य से संपन्न मेघ थे। मेघों के लगातार 100 वर्ष तक बरसते रहने से संपूर्ण ब्रह्मांड जल से भर उठता है। अंदर प्रविष्ट हुई उस जल राशि से ब्रह्मांड फट जाता है। ब्रह्मा की आयु पूर्ण होते ही सब कुछ जल में ही लय हो जाता है। संसार में कुछ भी शेष नहीं रहता। संसार को आधार प्रदान करने वाली यह पृथ्वी भी उस जल राशि में डूब जाती है। उस समय जल तेज वायु आकाश में और आकाश भूतादि महत्व में प्रविष्ट हो जाता है और वह महत्व प्रकृति में तथा प्रकृति अव्यक्त परम पुरुषों में लीन हो जाती है। वे हरि अव्यक्त पुरुष 100 वर्ष तक सोते हैं। तदंतर ब्रह्मा का दिन आने पर अव्यक्त आदि क्रम से पुनः व्यक्तिभूत चराचर जगत की सृष्टि करते हैं।